दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ 700 से ज्यादा पूर्व नौकरशाहों ने, शिक्षाविदों ने और अन्य नागरिकों ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाया और इलेक्शन कमीशन से शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद दूसरी जो खबर ये आई कि कांग्रेस पार्टी के जो सांसद है केसी वेणुगोपाल, उन्होंने जो है लोकसभा के अंदर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को शिकायत देते हुए विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। और दोस्तों, आज बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस तरीके से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया, यह पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है। जी हां दोस्तों, एक एक खबर बारीकी से बताऊंगा। सबसे पहले जो आज की बड़ी खबर आई है, मैं उस खबर को बता दूं। सत्य हिंदी की खबर है दोस्तों। खबर में लिखा है, पीएम का भाषण विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, ईसीआई पर कार्रवाई का दबाव पड़ेगा। यानी जो 700 से ज्यादा पूर्व नौकरशाहों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर लिखा था, यानी सीईसी को लेटर लिखा था कि कार्रवाई की जाए, क्योंकि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है और उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। किन कारणों से उल्लंघन किया, कौन लेकर के गया सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराने के लिए, सब कुछ आप सभी के सामने खबर में लिखा है। दोस्तों, पीएम मोदी के देश के नाम संबोधन पर चुनावी आचार संहिता उल्लंघन की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने रुख किया है। इसके लिए अदालत में एक नई याचिका दाखिल की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 अप्रैल को राष्ट्र के नाम दिए गए टीवी भाषणों को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी एमसीसी का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका कांग्रेस के सांसद और केरल के थ्रिसूर से पूर्व सांसद टीएन प्रतापन ने दाखिल की है। ये इस समय केरल विधानसभा चुनाव में मिनूर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार भी हैं। याचिका में आरोप क्या लगाया गया दोस्तों? याचिका में आरोप लगाया गया, बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है याचिका में कि 18 अप्रैल को शाम 8:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दूरदर्शन और संसद टीवी पर राष्ट्र के नाम संबोधित दिया। यह भाषण उन राज्यों में चुनाव चल रहे होने के बावजूद दिया गया जहां 15 मार्च को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। इस राज्यों में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी शामिल है। भाषण में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और समाजवादी पार्टी का नाम लेकर उनकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां नारी शक्ति वंदनम संशोधन के खिलाफ हैं और मतदाताओं से इन पार्टियों को चुनाव में जवाब देने की अपील की। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह भाषण खुल्लम खुल्ला पक्षपाती था। सरकारी चैनलों का इस्तेमाल करके सत्तारूढ़ी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई, जिसमें विपक्ष उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचा और चुनाव में बराबरी का मौका नहीं मिला। दोस्तों, ये किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर ये शिकायत की गई है कि किसी और ने आदर्श चुनाव संहिता का जो है, आचार संहिता का जो है उल्लंघन किसी और सांसद ने, किसी और नेता ने नहीं किया, बल्कि खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। इसीलिए पहली बार इतिहास में 700 से ज्यादा पूर्व नौकरशाह, शिक्षाविद, अन्य नागरिक, पूर्व कानून जानकार, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी बीजेपी की सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के जो पति हैं, उन्होंने भी इसमें हस्ताक्षर करके शिकायत किया गया कि मोदी जी के खिलाफ जो कार्रवाई किया जाए, क्योंकि उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। कौन कौन से रूल नियम तोड़े गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण के दौरान, वो आपके सामने। पहला जो आरोप लगाया गया है, इस भाषण से 2 बड़े उल्लंघन हुए हैं। पहला, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धारा 64 चुनाव के दौरान सरकारी संस्थानों और सरकारी मीडिया का इस्तेमाल पक्षपाती प्रचार करने के लिए नहीं किया जा सकता। दूसरा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(7) सरकार की मशीनरी का इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए करना भ्रष्ट आचरण माना जाता है। ये 2 नियमों में उल्लंघन किया गया है। और याचिकाकर्ताओं ने क्या मांग की है, मैं आपको 4 बिंदु में बता दूं जो टीएन प्रतापन ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की है। पहला मांग, चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को सो कॉज नोटिस जारी करे। दूसरा, भाषण को सरकारी प्लेटफॉर्म से हटाए। तीसरा, चुनाव आयोग धारा 123(7) के उल्लंघन की जांच करे और कोर्ट द्वारा तय समय में रिपोर्ट दे। चौथा, प्रधानमंत्री पर आगे प्रचार पर अस्थायी रोक लगाई जाए। दोस्तों, ये 4 मांगे कांग्रेस पार्टी के नेता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका लगा करके ये मांग की गई है। इससे पहले दोस्तों,
कांग्रेस पार्टी, तमाम विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि खुल्लम खुल्ला जो है आदर्श चुनाव संहिता का, आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, क्योंकि राष्ट्र के नाम संबोधित प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन सरकारी मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और कहां तो ये राष्ट्र के नाम संबोधन जो है, आप सभी को पता है दोस्तों, जब राष्ट्र के नाम संबोधन किया जाता है तो सिर्फ आर्थिक आपदाओं के लिए, देश संकटों में जूझ रहा हो उस वक्त के लिए ये मौके बनाए जाते हैं कि देश के नाम, राष्ट्र के नाम संबोधित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए या फिर कोई और बड़ा देश का मंत्री आए। लेकिन चुनाव के बीचों बीच 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और आदर्श चुनाव संहिता का जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, तो शिकायत करनी तो वाजिब सी बात है। क्यों बीच चुनाव में, और वो भी उस वक्त में आचार संहिता लगा हुआ है, फिर भी उस वक्त में क्यों उल्लंघन किया? क्या उल्लंघन करने के 2 तरीके बताए गए, वो भी मैंने आपको बताया, और क्या 4 मांगे की गई है मैंने वो भी बताया है। अब मैं आपके सामने रख देता हूं कि किस तरीके से इससे पहले जो खबर आई, दैनिक भास्कर की खबर देखे लिखा है 700 से अधिक पूर्व नौकरशाहों, शिक्षाविदों व अन्य नागरिकों ने इलेक्शन कमीशन को लिखा पत्र, पीएम पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया। उसके बाद दोस्तों ये खबर आई, दैनिक भास्कर खबर देखिए, इसमें लिखा है कांग्रेस ने पीएम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया, लोकसभा स्पीकर को लिखा लेटर, कहा सांसदों के वोट पर टिप्पणी नियमों के खिलाफ है। दोस्तों केसी वेणुगोपाल ने बकायदा लेटर लिखा, 2 पन्नों का लेटर लिख करके प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की, वो भी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ। दोस्तों मामले जो है 2-3 जगह पहुंच चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, इलेक्शन कमीशन के पास ये पहुंच चुका, और तीसरा जो पहुंचा है वो पहुंचा है लोकसभा के अंदर। यानी तीनों जगहों पर विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दलीलें दी गई हैं, जो नई याचिका लगाई गई हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर अहम फैसला दे पाएगा? क्या सच में सुप्रीम कोर्ट के अंदर से याचिकाकर्ताओं को राहत की खबर मिलेगी? क्या सच में ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, आदेश के बाद इलेक्शन कमीशन पर कोई बड़ा दबाव बनेगा? क्योंकि शिकायत तो इलेक्शन कमीशन में ही की गई है, चुनाव का पूरा ब्यौरा तो इलेक्शन कमीशन के पास होता है। दोस्तों आप सभी को क्या लग रहा है आने वाले समय में क्या कुछ होगा? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ अब लगातार शिकायतें होनी शुरू हो गई हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ होने वाला है भविष्य में? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।